हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी शुरू किया था। समांतर श्रेणी में जो है समांतर श्रेणी के nवां पद तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज पिछले वीडियो में हमने जो है समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला आपको डिराइव कराया था। जो समांतर श्रेणी का nवें पद का फार्मूला जो ये आया था Tn यानी कि nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a क्या था, फर्स्ट टर्म था, और d जो है कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस था, और n जो है पदों की संख्या थी। ठीक है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन ये जो है nth टर्म इन AP ये स्टार्टिंग पॉइंट से है, यानी कि अगर कोई श्रेणी मान लीजिए इस तरह से दी गई हो a प्लस डी a प्लस 2d, इस तरह से कोई अगर श्रेणी दी गई हो तो इसका जो है ये प्रारंभ से nवें पद का ये फार्मूला था। और आज हमको पढ़ना है जो है अंत से nवां पद, यानी कि इंड से nवां या rवां पद का फार्मूला आज हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए तो उस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमको पढ़ना है वो है rth टर्म इन एपी फ्रॉम इंड, यानी कि समांतर श्रेणी का अंत से rवां पद। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले समांतर श्रेणी में होता क्या है। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, माना यानी कि लेट फर्स्ट टर्म इन एपी, यानी कि कह सकते हैं माना समांतर श्रेणी का पहला पद a है। कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है, और इसका जो है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वमांतर जिसे हम कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका d है, और एंड इन लास्ट टर्म यानी कि इसका कह सकते हैं लास्ट टर्म, यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको अंतिम पद, इसका यल है, और पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या हमको लेने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से कोई श्रेणी है हमारे पास जिसमें अगर जो है पदों की संख्या दी नहीं होती है किसी श्रेणी में, तो हम मान लेते हैं कि n टर्म है। ठीक है, तो कोई हमारे पास श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वानुपात सार्वांतर d है, और अंतिम पद जो है इसका यल है। ठीक है, तो वह श्रेणी किस प्रकार की होगी, वह श्रेणी कुछ इस तरह से होगी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, और ठीक है तीन पद हम लिखे। अब चलते हैं अंतिम तक। अंत में जो है इसका अंतिम पद हमने यल माना है। ठीक है, तो मान लिया ये अंतिम पद यल है, और यल से पहले यानी अंतिम पद से पहले जो आएगा वो होगा यल माइनस डी। इस लास्ट टर्म से डी हम कॉमन डिफरेंस जो है अगर घटा देंगे तो अंतिम से एक पहले का एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म और इसी तरह से हम लिखते हैं यल माइनस 2d। ठीक है, यह कोई श्रेणी हमको दी गई है, और इसका जो है प्रारंभ से nवां पद या rवां पद का फार्मूला तो हमने पिछले वीडियो में आपको भी बताया था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसी का जो है हमको अगर कह दिया जाए कि अंत से nवां पद या rवां पद इसका निकालिए, तो ठीक है इसके लिए हम समझ सकते हैं प्रारंभ से बोले अगर पूछेगा तो प्रारंभ से जो है प्रथम पद a है, और अंत से अगर पूछेगा तो अंत से हम देख रहे हैं अंत से इसका प्रथम पद यल हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम श्रेणी में इस तरह से अगर बढ़ते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस जो है सार्वमांतर हमको प्लस डी का मिल रहा है।
लेकिन अगर उस तरफ से हम इस तरफ अगर खिसकते आते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस या समांतर माइनस डी हमको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम इसी जो है श्रेणी को उल्टा लिख ले रहे हैं इस तरह से, यल प्लस यल माइनस डी, यल माइनस 2d। ठीक है, और आगे चलकर ये जो श्रेणी है a प्लस 2d, a प्लस डी और a। ठीक है, ये दोनों जो समांतर श्रेणी आपको दिख रही हैं, दोनों श्रेणी एक ही है, बस अंतर क्या है, जो इस श्रेणी को इसी को पलट कर ये बना दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका ये जो इसको हम अगर मान लें श्रेणी फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, तो ये जो सेकंड श्रेणी हमको दिख रही है, इसका हम आरवा पद अगर निकालें तो टी आर, क्योंकि ये लास्ट से हम प्रथम श्रेणी का लास्ट से इसको पलटे हैं तो इसको जो है डिनोट इस तरह से किया जाता है टी एल आर, यानी कि लास्ट से आरवा पद, लास्ट से आरवा टर्म इस श्रेणी का, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और इसका जो है फार्मूला हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एल आर, यहां पर ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ए का मान, ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म में यहां पर क्या है, यल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यल प्लस आर जो है एक नेचुरल नंबर है, कोई कुछ भी हो सकता है, आर माइनस 1, और डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है इस श्रेणी में देखें जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डी, इसमें से यल में से हम डी घटाए हैं तो ये दूसरा टर्म बना है, फिर इसमें भी हम डी घटाए हैं तो ये तीसरा टर्म बना है। इस तरह से डी को हम जो है घटाते गए हैं तो लास्ट में ए हमको मिल गया है। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। ठीक है, तो ये माइनस डी यहां पर हम लिख रहे हैं। अब टी एल आर की वैल्यू आ गई यल, चूंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया लास्ट से इंड से आर में पद का जो है ये फार्मूला हो गया समांतर श्रेणी का। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका इसी बेस पर एक थ्योरम है, आइए वो थ्योरम हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम इसमें है। थ्योरम क्या है, थ्योरम यह है, किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ के किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवां पद प्रारंभ से आरवां पद जिसको हम कह सकते हैं टी आर। ठीक है, प्रारंभ से आरवां पद टी आर तथा अंत से आरवां पद
जिसे हम कहते हैं TLR का योग ठीक है, का योग श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। यहां हम लिख देते हैं श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवां पद यानी कि TR तथा अंत से आरवें पद का योग यानी कि TLR का योग बराबर होता है श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम योग के। यानी श्रेणी का प्रथम योग पद A तथा अंतिम पद L। ठीक है, यानी किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवां पद श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। यही इस सेंटेंस का मतलब यह है। ठीक है, ये कैसे, इसी को हमको प्रूफ करना है। इसी को हमको जो है प्रूफ करना है। अगर प्रूफ की बात करें प्रूफ में आए तो सबसे पहले हमें कोई श्रेणी जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP माना यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा कॉमन डिफरेंस तथा इस श्रेणी का सार्वमांतर जो है D है और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म L है, तब जो है अब हम इसका निकालेंगे प्रारंभ से आरवां पद यानी कि आरथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभ से आरवां पद इस श्रेणी का क्या हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं TR से। ये हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D, जो है फार्मूले से जो पिछले वीडियो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी का जो है हम अंत से आरवां पद निकालेंगे यानी कि rth टर्म इन AP फ्रॉम इंड यानी कि अंत से आरवां पद इसका क्या होगा, जिसको हम अभी इसके पहले हम बताए हैं, इसको TLR से जिसको डिनोट किया था हमने, वो आया था क्या L माइनस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इससे पहले आया था। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे क्या,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड 3, यानी समीकरण 1, 2 तथा 3 से वी गेट हमें मिलता है, क्या मिलता है। अब हम यहां से देखिए टी आर, हम ये टी आर जो है प्लस टी एल आर, अब हम इसका जो है मान इस इक्वेशन में हम रख दे रहे हैं। टी आर जो है, टी आर हमको मिला है यहाँ पर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर हम लगा दे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और प्लस टी एल आर जो हमको मिला है वो मिला है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आर माइनस 1 इंटू डी पॉजिटिव, यहाँ पर आर माइनस 1 इंटू डी ये निगेटिव है, तो ये जो है इसे हम काट सकते हैं। बचा क्या, ए प्लस एल, और हम इसको किसके बराबर लेकर चले थे, टी आर प्लस टी एल आर। सो हम लिख सकते हैं सिंस टी आर प्लस टी एल आर इज इक्वल टू ए प्लस एल। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आज ये वीडियो यहीं पर इसको रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म इन एपी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।